नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पटना और बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए। पटना में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और टीएमसी ने कई वर्षों तक उनके योगदान को लोगों के सामने सही तरीके से नहीं आने दिया। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं और देश भर में लोग डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को जान रहे हैं। और उन्होंने विपक्ष, आपको बता दें, उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है और उनके अनुसार आपको बता दें कि इससे पश्चिम बंगाल के लोगों में उत्साह है और भाजपा उनके विचारों को देश भर तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपको बता दें, इस दौरान उनसे पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उनका दावा था कि बांकीपुर की जनता का भरोसा भाजपा के साथ है। और उन्होंने कहा कि वहां विपक्ष चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाए, भाजपा जीत दर्ज करेगी। जी हां, उधर बेगूसराय के में आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते रहते हैं और उनके अनुसार विपक्ष समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर का इस्तेमाल करके सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष कभी खुद को अंबेडकर का समर्थन बताता है तो कभी सनातन संस्कृति की बात करता है, लेकिन उनके अनुसार विपक्ष के पास अब जनता के सामने रखने के लिए कोई मजबूत मुद्दा नहीं बचा हुआ है। इसीलिए उन्होंने दावा किया है कि लोग अब राजनीतिक दलों की असली सोच को समझ चुके हैं। और हालांकि कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे आरा में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फिलहाल इस विषय पर बात नहीं करना चाहते और मीडिया से आग्रह किया कर रहे हैं कि इस मुद्दे को अभी रहने दिया जाए। उनके इस जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। जी, आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बाद में इसी जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भाजपा हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित करती है और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात करती है। तो फिलहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के बहाने बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और भाजपा जहां इसे अपने विचारों और इतिहास से जोड़ करके देख रही है, तो वहीं विपक्ष इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। आने वाले दिनों में बांकीपुर उपचुनाव और दूसरे राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ये सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।